हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक और आईआईटी जेईई मेंस का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारा आया था 29 जनवरी इसी साल आया है। 29 जनवरी को शिफ्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है चैप्टर नंबर जो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D है, उसका ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल हैं, टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विद सेम इनिशियल स्पीड। दैट मीन्स उन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, सेम सेम है। अगर एक के लिए यू यूज करेंगे हम तो दूसरे के लिए भी क्या यूज करने वाले हैं, यू ही यूज करने वाले हैं। फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही जगह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है और उनके एंगल कितने कितने, एक को हमने किया है 45 माइनस अल्फा पर और दूसरे को हमने प्रोजेक्ट किया है 45 प्लस अल्फा पर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पहले वाले के लिए जो थीटा 1 है दैट इज 45 माइनस अल्फा और दूसरे वाले के लिए जो कि थीटा 2 है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज 45 प्लस अल्फा। ये दो हमारे हो गए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसके बाद वो ये बोल रहा है कि द रेशो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट अटेंड, यानी पहले पार्टिकल ने जितनी हाइट अटेंड की है मैक्सिमम हाइट वो, और दूसरे पार्टिकल ने जितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड की है वो, उन दोनों का रेशो जो है वो उसने हमसे पूछा है। यानी वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि H1 रेशो H2 बताओ क्या होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन देखो। अगर मैं इस थीटा 1 और थीटा 2 पर ध्यान दूँ तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अगर तुम थीटा 1 प्लस थीटा 2 करोगे तो ये आ रहा है हमारा 45 माइनस अल्फा प्लस 45 प्लस अल्फा। तो अल्फा से अल्फा ही कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा है 90। दैट मीन्स ये दोनों जो एंगल है हमारे थीटा 1 और थीटा 2 ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर इसी सेम क्वेश्चन के अंदर हमसे वो पूछता कि जैसे ये एंगल हमारे गिवन है 45 माइनस अल्फा 45 प्लस अल्फा और इसके लिए वो बोलता है कि प्रोजेक्टाइल्स जो हैं दोनों हमारे प्रोजेक्टाइल हैं उसकी रेंज का रेशो बताओ। तो चूंकि एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं इस वजह से रेंज कैसी आती है, इक्वल। यानी इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमसे पूछा जाता कि R1 रेशो R2 बताओ क्या होगा, यानी यहीं पर हमसे पूछा जाता R1 रेशो R2 बताओ क्या होगा, तो वो हो जाता हमारा 1 रेशो 1। क्योंकि दोनों की दोनों रेंज कैसे आने वाली है, इक्वल आने वाली है, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस कैसे हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये इसका दूसरा पहलू हो गया जो पूछा जा सकता था बट यहाँ नहीं पूछा गया। जय ने क्या पूछा, जय ने पूछा है कि H1 और H2 का रेशियो बताओ, उनके द्वारा जो मैक्सिमम हाइट अटेंड की गई है उन दोनों का रेशियो जो है हमको फाइंड आउट करके बताना है। अब देखो, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की किस चीज़ पर डिपेंड करती है। अगर मैं H का फॉर्मूला लिखूं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। ये होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट अटेंड होती है उसका फॉर्मूला। अब वो ये बोला है दोनों की इनिशियल स्पीड कैसी है, सेम। दैट मीन्स H जो है दोनों के लिए U और U पर डिपेंड कर रहा है। तो U दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। G की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम होगी। क्या चीज़ डिफरेंट है दोनों के लिए, वो है थीटा। दैट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि H केवल और केवल यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर डिपेंड कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा पर। तो क्या इस इक्वेशन से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि H1 डिवाइडेड बाई H2 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा 2। ऐसा लिखा जा सकता है। अब मैंने यहाँ जो ना अपनी ही तरफ से, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है, तो मैंने यहाँ पर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से की नीचे मल्टीप्लाई। अब ये दो की मल्टीप्लाई क्यों की गई इसको देख लेते हैं। मुझे या तो मैं यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू ये रख सकता हूँ, फिर थीटा 2 की वैल्यू ये वाली रख सकता हूँ, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा तो वो क्वेश्चन हो जाएगा काफ़ी लेंथी। अब यहाँ से और आंसर तक पहुँचने की जो बेस्ट अप्रोच है ना, उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगी हमारी 1 माइनस कॉस 2 थीटा। दैट मीन्स अगर मैं इस वाली वैल्यू को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो ये प्लस की हो जाएगी और कॉस 2 थीटा इधर जाके हो जाएगा कैसा, माइनस का। तो जहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है वहाँ पर मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा रख सकता हूँ। तो ये काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। दैट मीन्स मुझे यहाँ से पता चला ये यहाँ पर कि H1 रेशो H2 जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2। अब वैल्यू रखनी स्टार्ट करते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1, दैट मीन्स थीटा 1 में किसकी मल्टीप्लाई करके रखना है, 2 की मल्टीप्लाई करके रखना है। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 90 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई नीचे भी क्या हो जाएगा cos
90 प्लस 2 अल्फा। अब ये सिंपल फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री की। क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है प्लस के साइन थीटा, दैट मीन्स 1 माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? ये होता है माइनस के साइन थीटा, दैट मीन्स माइनस साइन 2 अल्फा। अब इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारा रेशो क्या बन के आया? रेशो आया 1 माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 अल्फा। तो H1 H2 का रेशो कितना आ रहा है? 1 माइनस 2, 1 माइनस साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2 अल्फा। अभी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है, और यही इस क्वेश्चन का क्या था? हमारा करेक्ट आंसर था। चलिए फिर